नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, इसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग तरीके का प्लान बनाया है और दिल्ली से केजरीवाल को लापता करने, गायब करने की भी पूरी तैयारी है। एक एक जो नेता इनके इर्द गिर्द रहते हैं उसे चिढ़ाया जा रहा है, उसे गुस्सा दिलाया जा रहा है, उसे शर्मसार किया जा रहा है और फिर धीरे धीरे इन लोगों का क्रेडिट जो अब तक जनता के बीच बना था वो खत्म हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और फिर आगे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ ग्रहण होने वाला है मुख्यमंत्री का, उस समय आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली छोड़कर भाग रहे हैं। केजरीवाल लापता हो रहा है, निमंत्रण पत्र की सूचना मिलते आतिशी मार लेना और केजरीवाल का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है कि अब क्या करेंगे। क्या उस स्टेज पर जाएंगे जिस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जहां हमने आंदोलन शुरू किया था, जहां महीनों तक रैलियां की जाती थी और स्टेज पर बैठे अरविंद केजरीवाल, उस समय कुमार विश्वास अनाउंसर हुआ करते थे और ये लोग रामलीला मैदान में महीनों तक डटे रहे कि हम तो पूरे देश की राजनीति को बदलने वाले हैं और उसी बदलाव का शिकार अब अरविंद केजरीवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग का पहला हिस्सा अब सामने आने लगा है कि पहले तो शीश महल पर सीवीसी की जांच भी हो रही है। पीडब्ल्यूडी के सारे फंड का उपयोग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये शीश महल से बढ़ता हुआ आ गया अब मनीष सिसोदिया के पास, मनीष सिसोदिया से बढ़ता हुआ आएगा सौरभ भारद्वाज के पास और उससे आगे अभी नंबर आतिशी मारलेना का भी है। ये कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। जैसे शीश महल का प्रकरण जो अरविंद केजरीवाल का है, उसकी जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नैतिक मोरल वैल्यू को पूरी तरह से तहस नहस किया जाए और दिखाया जाए कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल के वो घर है जिसने कहा था कि हम तो बड़ा बंगला लेंगे ही नहीं, लेकिन जब बंगला लिया तो उसे बड़ा करवाने के लिए एन केन प्रकारेण सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दिया। उसे गेस्ट हाउस बनाया जाएगा, किसी भी मुख्यमंत्री का निवास नहीं बनाया जाएगा, आवास नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसे गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और साथ ही व्यवस्था तो यह भी हो रही है कि कम से कम डिस्प्ले तो ऐसा हो कि देखिए ये जो अरविंद केजरीवाल का घर में लगा हुआ ये सामान है, इसकी कीमत के साथ उसका डिस्प्ले होना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता आते जाते इधर उधर ये देख सके कि देखो ये मार्बल मंगवाया था अरविंद केजरीवाल ने, करोड़ों खर्च किए थे, ये पर्दे मंगवाए थे जो लाखों रुपया के थे, 9-9, 10-10 लाख के, ये बाथरूम उसका था, ये टॉयलेट सीट थी जो कि लाखों लाख रुपए की थी और ये सारी चीजें डिस्प्ले करके अरविंद केजरीवाल की धज्जियां उड़ाई जाएगी। और उसके साथ ही अभी तो नंबर आगे भी आने वाला है। सीएम दफ्तर में क्या क्या होता था वो नए सीएम आने के बाद पता चलेगा कि चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में इन लोगों ने क्या गुल खिलाए हैं, कैसे लोगों के रखे हैं। और जो ये सेक्रेटेरिएट सील किया गया है इसलिए किया गया है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। ये जो मार्च में ट्रायल शुरू होने वाला है शराब घोटाले का, उससे पहले ये केजरीवाल जो चीख चीख कर कह रहा था कि देखिए हमारे पास से क्या मिला, मनीष सिसोदिया के पास से क्या मिला, शराब घोटाले की कोई फाइल, कोई दस्तावेज या फिर कैश नहीं मिले हैं। पता नहीं शराब घोटाले की फाइल कहीं सचिवालय में इधर उधर भटक रहा हो और जिससे नई सबूत मिले, क्योंकि अब तो तैयारी इस बात की है कि केजरीवाल के कई सगे यानी कि अपने लोग, दोस्त, वो भी गवाही देने की तैयारी करेंगे। इनसे जो बाहर गए हैं उनका इस्तेमाल होगा। आर के आनंद चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उन्हें रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल और उसके पूरे गैंग के
एक एक गलतियों का हिसाब चुकाने के लिए जो इसने कुकर्म किए हैं उसके बारे में आगे बताया जाएगा। कैलाश गहलोत अभी तक हाईलाइटेड नहीं है, चर्चा में नहीं आए हैं, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी कैलाश गहलोत को भी फ्रंट पर लाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो आपका मेन टारगेट ये आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया जैसे लोग और अरविंद केजरीवाल है, जिसके पहले की सरकारों में जो जो किया है उसे उजागर करने से आप रुके नहीं, क्योंकि सरकार बदल गई है। यहां अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया है, लेकिन यहीं तक रुका नहीं जा सकता। केजरीवाल के एक एक कांड का हिसाब लिया जाएगा। इसीलिए जैसे ही शीश महल के सीबीसी का और जांच के लिए जानकारी धीरे धीरे मध्यम पड़ती गई, एक और आ गया मनीष सिसोदिया को लेकर खबर कि कैसे इसने विधायक दफ्तर के सारे सामान को उड़ा लिया है। ये विधायक दफ्तर खाली कर चुका है। पटपड़गंज विधानसभा से था, इस बार चुनाव भी पटपड़गंज से लड़ नहीं रहा था। उसको लगा अगर चुनाव जीत भी जाते हैं तो पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक होगा, चाहे आम आदमी पार्टी का ही हो, उसके कब्जे में ये सारी चीजें चली जाएगी। फिर हमें क्या मिलेगा? हमें तो फिर से जंगपुरा में स्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उसमें भी ये केवल विधानसभा सदस्य के तौर पर इतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती। विधायक का कार्यालय ऑफिस दिल्ली में इतना बड़ा नहीं होता है, इतनी सुविधाएं नहीं होती है। ये छोटा सा दफ्तर उसको अपने क्षेत्र में डील करने के लिए मिलता है। आवास तो मिलता ही नहीं है, रहने के लिए घर दिल्ली में विधायकों को नहीं मिलता है, मंत्रियों को यह सुविधा मिलती है। और मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम था, इसके पास कई मंत्रालय के प्रभार थे, ये एक्साइज मिनिस्टर भी था, तो इसको तो विशेष सुविधा मिलनी ही थी। ये अपने पावर रसूख का भी इस्तेमाल किया और अपने क्षेत्र के विधायक ऑफिस में ये करोड़ों का सामान जुटाया। और फिर जाने से पहले का मतलब जब वो पटपड़गंज छोड़ के जा रहा था जंगपुरा में चुनाव लड़ने के लिए, उसी समय उसने सारा साफ कर दिया। और अब ये सवाल उठ रहा है कि मनीष सिसोदिया जो सीधा साधा दिखता है वैसा है नहीं, ये केजरीवाल की तरह ही शातिर है, इन मामलों में चोर है। उसी तरीके से अब आगे नंबर आने वाला है सौरभ भारद्वाज का, आतिशी मार्लेना का। इन लोगों ने भी दफ्तर में छिपाया है, इन लोगों ने भी दफ्तर का सुपड़ा साफ किया है, क्योंकि ये पता है आतिशी मार्लेना को भी कि ये फॉर्मर सीएम हैं, ये अब पावर में नहीं रहेंगी, एक विधायक की तरह ही इनके साथ ट्रीटमेंट होगा। और सौरभ भारद्वाज को ये पता है वो अब मंत्री नहीं है, तो इसलिए उनकी सुविधाएं जो पहले थी वो अब नहीं रहेगी। तो पहले जो सुविधाएं सरकारी स्तर पर इस्तेमाल किया गया था, उसमें से जो सुविधाएं वो ले सकते हैं, जितना वो उखाड़ सकते हैं अपने दफ्तर से, अपने बंगले से, वो सब लेकर गायब होने की कोशिश करेगा। और सबके पीछे कोई ना कोई लगा दिया गया है कि इसके पूरे कुनबे को ऐसी स्थिति में पहुंचा दो कि आतिशी मार्लेना केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, मीडिया के सामने आने की उसकी हिम्मत ना हो, औकात ना हो, क्योंकि इतना शर्मसार करना ही पड़ेगा। ये सामान्य पार्टी नहीं है, ये ऐसी पार्टी है जो दूसरे के सही कामों को भी गलत बताकर उसे सही घोषित करने की कोशिश करता है। और इनके पास शर्म नहीं है, क्योंकि इसने जितनी कॉन्स्पिरेसी की है अब इसके लोग भी उस कॉन्स्पिरेसी को सामने लाकर रखते हैं। इसने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहली बार आरोप लगाया था कि ये हमारे विधायकों को तोड़ रहे हैं, उसकी बात को बाद में योगेंद्र यादव ने ही कहा था कि हमें तो शर्म आने लगी जब वही लोग आकर हमसे बोला कि देखिए ये हमारा काम था, हमारे लिए ये विदेशी सिम लाया और दूसरे सिम का इस्तेमाल करके कहा दिल्ली के बॉर्डर से आगे बढ़ो, हरियाणा की तरफ जाओ, ताकि लोकेशन भी ट्रेस ना हो सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसके पास नहीं है। और उसके बाद उसने आगे जाकर वहां से कॉल किया और फिर अपने ही लोगों से कॉल करवाकर इसने ये कॉन्स्पिरेसी की कि नहीं, देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारी विधायक को तोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय इसे डर लग रहा था अगर 2, 4, 5 विधायक टूट गए तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। 32 सीटें भाजपा की थी 2013 के बाद, और 4
विधायकों की जरूरत थी, भाजपा की सरकार बन जाती, 5 साल चुनाव नहीं होता तो यह ऐसे ही खत्म हो गया होता। इसीलिए वो चुनाव करवाना चाहता था, 49 दिन के बाद फिर से पूर्ण बहुमत चाहता था और फिर इस बार उसने यही काम किया है। इसलिए इसके ऊपर भरोसा नहीं है कि ये क्या लेकर आए और कैसे झूठ फरेब करके लोगों के दिमाग को भ्रमित कर दे, जैसे 2011 से 13 तक किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना के युवाओं को भरमा के कि देखो हम तो आए हैं यहां कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को, सरकार को, सत्ता को, शासन को बदल कर रख देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम लोकपाल लेकर आएंगे। अपनी पार्टी में पहले से ही एडमिरल रामदास को लोकपाल नियुक्त कर दिया, लेकिन जैसे ही सत्ता मिली रामदास कहां चले गए किसी को अब तक पता नहीं है। और अपनी पार्टी क्या, सरकार में आने के बाद भी कभी लोकपाल लाया नहीं। तो यह स्थिति अरविंद केजरीवाल की है। ये झूठी मक्कारे वाली बातें ये आगे की रणनीति का हिस्सा होगा। लेकिन भाजपा जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद भी एक्शन प्लान बना रही है, एलजी एक्टिव हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट जो दिल्ली यूनिट के हैं सचदेवा वो भी एक्टिव हैं, और साथ ही अमित शाह की नजर है, उससे केजरीवाल ऐसा हो गया कि एक सप्ताह हो गया, एक सप्ताह से अरविंद केजरीवाल ने एक भी बात कही नहीं, मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है, डर रहा है। वो उसी समय जो मायूस होकर एक संदेश जारी किया था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दिया था, उसके बाद से वो ऐसे लापता हुआ है कि अभी तक लापता ही है। मीटिंग करता है और मीटिंग में ऐसे सवाल उठते हैं कि फिर से वो कोप भवन में चला जाता है और आगे तो तैयारी ऐसी ही है, इसे चिढ़ाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के लोग जो कि टोपी पहनकर लोगों को टोपियां पहना रहे थे, वो रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का नया सीएम देखेंगे, शपथ देखेंगे, और उसके बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर से वो बिल में दुबक जाएंगे। केजरीवाल तो उस दिन नहीं रहेगा, नहीं आतिशी मार लेना रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात पता चल रही है उसमें तो यही कहा जा रहा है कि दोनों फॉर्मर सीए को निमंत्रण तो देना है, ये स्टेज पर आए और स्टेज पर आकर देखें कि शपथ ग्रहण समारोह कैसा होता है, और यह भी देखें कि हम तुम्हारे जैसी पार्टियों वाले नहीं हैं कि सबको इग्नोर किया जा सके। हम इग्नोर नहीं करते, आप इग्नोर करो या आप लापता हो जाओ, जैसे इन लोगों की स्थिति दिख रही है। लगता नहीं है कि केजरीवाल या आतिशी मार्लेना वहां जाने की हिम्मत करेगी, ये अपनी बीमारी का बहाना बनाएगा, किसी तरह से निकलने की कोशिश करेगा। अभी तो ये दिल्ली में है या नहीं है इसकी भी जानकारी नहीं है कि कहां गायब हो चुका है। मतलब अरविंद केजरीवाल जो फाइलें, जो लेटर, जो एक्शन उसके खिलाफ चल रहा है, उससे अब वो बाहर उभर कर आने के चारों तरफ के उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, और लगता नहीं है कि कुछ समय के बाद भी केजरीवाल ये धरना पुरुष जो बना हुआ था, धरना प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।